अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम एक दफ़ा फिर हाजिर। तो आज हमारा लेक्चर जो है जी वो है इन्फ्लेक्शंस। अंग्रेजी जुबान यानी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर का कौन सा इन्फ्लेक्शंस। ये देखें जी, इन्फ्लेक्शंस। इन्फ्लेक्शन क्या जी? इस तरह लिखे या जो है ना, इन्फ्लेक्शंस, इन्फ्लेक्शंस। अच्छा जी, द ब्रांच ऑफ इंग्लिश ग्रामर The branch of English grammar which deals with the changes इन्फ्लेक्शन। जब आपको पता चल गया हुआ इन्फ्लेक्शन क्या है जी, द ब्रांच ऑफ इंग्लिश ग्रामर विच डील्स विद द चेंजेस। चेंजेस क्या है जी? चेंजेस इन द फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स। अल्फाज की शक्लों में जो तब्दीलियां पैदा होती हैं, एक लफ्ज़ को तब्दील करने से जो नई शक्ल बनती है उसको इन्फ्लेक्शन कहा जाता है। तो अब जो इन्फ्लेक्शन के मुतालिक ग्रामर की शाख हो उसको क्या कहा जाता है जी? ऑक्सीडेंस। ऑक्सीडेंस। द ब्रांच ऑफ इंग्लिश ग्रामर विच डील्स विद द चेंजेस और इन्फ्लेक्शंस इन द फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेंस। इसको इल्म सर्फ कहते हैं जी, इस इल्म सर्फ। एक और होता है जी, नंबर एक पे ये है जी, नंबर दो पे है सिंटैक्स। सिंटैक्स the arrangements of words into a sentence is called syntax, या इसको इल्म नहव कहते हैं जी, इल्म नहव। सिंटैक्स, ऑक्सीडेंस, ये दो चीजें हैं। द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इनटू अ सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटैक्स, यानी किसी जुमले के अंदर अल्फाज की जो तरतीब होती है उसको क्या कहते हैं जी? सिंटैक्स कहा जाता है। अंग्रेजी जुबान में, ग्रामर की जुबान में उसे सिंटैक्स कहा जाता है, या सिंटैक्टिकल पैटर्न। सिंटैक्टिकल पैटर्न ऑफ सेंटेंस, जुमले का क्या? नहवी अंदाज, जुमले का नहवी अंदाज। ठीक है जी। अगर हम लफ्ज़ के अंदर तब्दीली पैदा कर दें
तो जो नई तब्दीली होगी या मुख्तलिफ तरह की जो तब्दीलियाँ या चेंजेज आएंगी, चेंजेज इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इज कॉल्ड इन्फ्लेक्शन। चेंजेज इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड इन्फ्लेक्शन। अब जो इन्फ्लेक्शन होती हैं जी, ये इन्फ्लेक्शन तकरीबन जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने पढ़े थे उन सभी में आती हैं जी। इसमें आती हैं जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने पढ़े थे उन सभी में इन्फ्लेक्शन या चेंजेस इन फॉर्म आती है। अब सबसे पहले देखें जी नाउन। नाउन एक है जी मैन, इसका मतलब आदमी। अब इसकी अगर हम प्लूरल बनाना चाहें तो ये क्या बनेगा जी, मैन। अब देखिए एक ही जगह ये आ गया, लफ्ज तब्दील हो गया, तो यही चेंज इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इज कॉल्ड इन्फ्लेक्शन। चेंज इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इज कॉल्ड इन्फ्लेक्शन। चेंज इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इज कॉल्ड इन्फ्लेक्शन। अच्छा जी, इसी तरह ये देखें एक लायन है, ये एक नाउन है जी, इसकी लायनेस। अब लायन की जगह वो ESS आगे और चेंज हो गया, ये लफ्ज की शक्ल तब्दील हो गई। द चेंज इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इज कॉल्ड इन्फ्लेक्शन। ये इन्फ्लेक्शन है, ये तो होगी नाउन में जी, ये चेंजेस किस में आ गई, नाउन में। इसी तरह प्रोनाउन में भी होते हैं जी, प्रोनाउन में भी चेंजेस आते हैं। प्रोनाउन में देखें जी ही, ये शी है, ठीक है जी, ये इसकी नॉमिनेटिव केस है जी, ये हर इसका एक्यूजिटिव केस है जी या मफूली हालत, और ये हर या हर्ज इसके जेनेटिव या पॉजेसिव केस है। तो शी की एक तब्दील हालत तब्दील हो गई, हर बन गया, फिर हर्ज, ठीक है जी। तो ये प्रोनाउंस के अंदर भी इन्फ्लेक्शन या चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स आती हैं, ये प्रोनाउन। इसी तरह ही है जी, ये अब देखें इसकी मफूली हालत हेम है जी, इजाफी हालत इसकी हिज है, और इनकी जो नॉमिनेटिव केस एक्यूजिटिव केस है वो दम है, या इनकी देव भी एक शक्ल है जी, और देर भी इनकी एक शक्ल है जी। तो ये चेंजेस इन दी फॉर्म ऑफ वर्ड्स, लफ्ज की शक्ल सूरत में तब्दीली को क्या कहते हैं, इन्फ्लेक्शन। तो ब्रांच ऑफ ग्रामर विच डील्स विद द इन्फ्लेक्शन, ब्रांच ऑफ ग्रामर, ब्रांच ऑफ इंग्लिश ग्रामर विच डील्स विद द इन्फ्लेक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेंस। जैसे मैंने आपको बताया था, जिसको इल्म सर्फ कहा जाता है। इसको आप गर्दान भी कह सकते हैं, इन्फ्लेक्शन को क्या कहते हैं जी, गर्दान। गर्दान अरबी में गर्दन से निकला है। गर्दन, गर्दन का मतलब होता है बार बार घुमाना, यहाँ से गर्दन निकला है। गर्दाब यहाँ से निकला है। भंवर, भंवर जिसको कहते हैं, भंवर, गर्दाब। तो गर्दान यही इन्फ्लेक्शन या इसको अल्फाज में, अल्फाज की शक्ल में तब्दीली को क्या कहते हैं जी, इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन नाउन में भी होती हैं, प्रोनाउन में भी होती हैं, और इसके अलावा जी देखें आगे नाउन, प्रोनाउन, आगे फिर क्या पढ़ा था जी, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इसमें भी होते हैं जी। एडजेक्टिव जैसे एक था गुड, बेटर, बेस्ट। ये तब्दीलियां हैं अकॉर्डिंग टू मीनिंग, ये तब्दीलियां हैं अकॉर्डिंग टू मीनिंग। अगर लफ्ज के मुताबिक देखें जी, ओल्ड है जी, इसके अंदर तब्दीली आ गई, ओल्डर बन गया, और तब्दीली आई तो ओल्डेस्ट बन गया, EST तब्दील हो गया, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। द चेंज इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इज कॉल्ड इन्फ्लेक्शन। तो ये एडजेक्टिव्स में आ गए जी। इसी तरह अच्छा जी, वर्ब को देखें, वर्ब में आती है या नहीं आती है। ये लेट है जी, लेटर, बहुत ज्यादा बाद में, या लेटेस्ट यानी सबसे जदीद। ये भी क्या है,
एडवर्ब के अंदर भी चेंजेस इन दी एडवर्ब आर आल्सो कॉल्ड इन्फ्लेक्शंस। यानी तारीफ सादा सी वही है कि चेंज इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इज कॉल्ड इन्फ्लेक्शन। अच्छा, इस तरह वर्ब में भी होती हैं, देखते हैं वर्ब में भी होती है। अब एक ये है जी वर्ब है गो, इसकी दूसरी फॉर्म क्या है जी वेंट, तीसरी फॉर्म क्या है जी गॉन। ठीक है जी। इस तरह प्रिस्क्राइब, प्रिस्क्राइब, प्रिस्क्राइब्ड, प्रिस्क्रिप्शन भी आप इसको लिख सकते हैं, ये नॉन बन गया जी प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्राइब, प्रिस्क्राइब्ड, प्रिस्क्रिप्शन। तो देखें, अब देखें वर्ब में भी क्या होती हैं, तब्दीलियां आती हैं। तो चेंज इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इज कॉल्ड इन्फ्लेक्शन। तो ये इन्फ्लेक्शन वर्ब में भी आती हैं। जैसे टेक है जी, टोका है जी, ये टेकन है जी, ये टेक्स है जी, और जी ये टेकिंग है। ठीक है जी। और टेक, टुक, टेकन, टेक्स, टेकिंग, ये एक ही वर्ब है, लेकिन उसकी शक्लें कितनी, फॉर्म्स। ओनली वन वर्ड टेक हैज 5 forms, 5 different forms. Then those different forms are called inflections, are called inflections. तो इस तरह अफ़ाल में भी, उनके अल्फाज में भी, उनकी शक्ल सूरत में भी तब्दीली आती है। तो शक्ल सूरत में तब्दीली को क्या कहा जाता है, इन्फ्लेक्शन। तो ग्रामर की वो शाख जो अल्फाज की शक्ल सूरत की तब्दीलियों के मुतालिक हो, उसको इल्म सर्फ कहा जाता है। इल्म सर्फ, इल्म सर्फ, और अंग्रेजी में उसको कहते हैं जी ऑक्सीडेंस, ऑक्सीडेंस। इल्म नहव, अल्फाज की तरतीब जुमले के अंदर, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इनटू अ सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटैक्स, सिंटैक्स या इल्म नहव। ठीक है जी। तो इल्म नहव में अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स होती है, यानी SVO एक पैटर्न है जी, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो ये सिंटैक्टिकल पैटर्न है, सिंटैक्टिकल पैटर्न। ठीक है, कि हम इसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। अगर अगेंस्ट जाएंगे तो एक ख़ास कायदे कुलिये के तहत जाएंगे। इसी तरह हम जो अल्फाज की शक्ल में तब्दीली लेकर आते हैं, उस तब्दीली को इन्फ्लेक्शन कहा जाता है। और ब्रांच ऑफ ग्रामर दैट डील्स विद दीज इन्फ्लेक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेंस, ऑक्सीडेंस या इल्म सर्फ उर्दू में, और सिंटैक्स या इल्म नहव उर्दू में। तो आज के लिए मेरा ख्याल इतनी ही काफ़ी है। ये इतनी कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा या मुश्किल लेक्चर नहीं है, इंतहाई आसान सा, इजी सा, ताकि आपको पता चल जाए कि ये सारे के सारे, यही अगर आप लागू करें तो पूरी बुक में आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा लफ्ज़ किस तरह चेंज हुआ है। उसमें से जैसे हमारे पास एक लांग है, इससे लांगर बना है जी, इससे क्या बना है, लांग से लांगर, और लॉन्गेस्ट बना है। ये अल्फाज में तब्दीलियाँ आई हैं। इसी तरह कोई भी आप किसी भी लफ्ज़ को उसकी शक्ल तब्दील करके दूसरे मानी मफहूम में ढाल सकते हैं। तो इस किस्म की तब्दीली को क्या कहते हैं जी, शक्ल में तब्दीली को इन्फ्लेक्शन कहा जाता है। और ग्रामर की वो शाख जो इस इन्फ्लेक्शन को स्टडी करती है, इन तब्दीलियों को स्टडी करती है, वो क्या कहलाती है, ऑक्सीडेंस कहलाती है। और अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इनटू या इनटू अ सेंटेंस, इनटू अ मीनिंगफुल सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटैक्स। तो सिंटैक्स जो है, सिंटैक्टिकल अरेंजमेंट क्या होगी, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इनटू अ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स। इल्म नहव,
यानी जिस तरह पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, एक ख़ास तरतीब होगी, उस पैटर्न को हम नहीं तोड़ सकते। अगर उस पैटर्न को तोड़ेंगे तो मफहूम बिगड़ जाएगा। तो हमारा ये लेक्चर अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे इस लेक्चर को, इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल एकेडमी ऑफ नॉलेज को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, साथ ही बने घंटे के निशान को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक बार बार तक पहुंच सके। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।